सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। हम कलमा लेके आए दूसरा। आज हम दूसरा कलमा के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम प्रभु को आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, जैसे आप सभी को आशीष मिले। हालेलुया। आराधना हो आराधना, आया यीशु आया यीशु। आराधना हो आराधना, आया यीशु आया यीशु। फिजाओं से आई आवाज़ पिता की, बेटा है मेरा सुन लो यीशु की। हम दो शनायूं गडरिए भी करते, खुशियों में डूबे कयानत के जर्रे, खुशियों में डूबे कयानत के जर्रे। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना। पूरब में देखो चमका सितारा, अंधेरों में बैठो पे हुआ उजाला। फरिश्ते भी गाते गडरिए भी गाते, फरिश्ते भी गाते गडरिए भी गाते। मालिक है साहे जहाँ है आए। आराधना हो आराधना हो, आराधना हो आराधना हो। आया यीशु आया यीशु, आया यीशु आया यीशु, आया यीशु आया यीशु, आया यीशु आया यीशु। हालेलुया। आज दूसरा कलमा है जो मिलेगा आपको लूका 23 में। तेईस का 23 में ही देखते हैं हम। जो आज दूसरा कलमा है, जो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, वहाँ से दूसरा कलमा जब प्रभु ने बोला तो कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये प्रभु ने कहा। दूसरा ये कलमा है, मिलेगा आपको। इसमें वचन के द्वारा हम आपको बताते हैं। लिखा है कि जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं है? प्रभु यीशु मसीह के साथ में दो कुकर्मी, दो लुटेरे, दो बदमाश, दो चोर लटकाए गए थे। दाएं एक बाएं, बीच में प्रभु यीशु मसीह थे। तो उसमें से जो एक होता है वो कहता है, वो प्रभु यीशु मसीह को निंदा करता है कि तू मसीह नहीं है। तो फिर वो अपने आप को और हमें बचा। दूसरा जो होता है वो कहता है कि अपने आप को और हमें बचा, अपने आप को और हमें बचा।
जो दूसरा डाकू होता है वो कहता है तू मसीह है, अगर तू मसीह है तो तू बच और मुझे भी बचा। उसी जगह पर जो दूसरा होता है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, जो उसी जगह पे दूसरा लटकाया गया था, उसने उसे पहले वाले को डांटा, डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, तू वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय होकर दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसके कोई अनुचित काम नहीं किया, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा हे यीशु, तब उसने कहा, दूसरे डाकू ने तब कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। ये लूका 23 के 39 और 43 तक है। इसमें जो कुकर्मी होते हैं, जो डाकू होते हैं, वो यीशु मसीह के अगल बगल दाएं और बाएं लटकाए जाते हैं। उसमें एक डाकू कहता है, अगर तू मसीह है, अगर तू प्रभु है, परमेश्वर का बेटा है, तू बच और मुझे भी बचा। क्या तू प्रभु नहीं है? अगर तू है तो मुझे बचा और तू भी बच और मुझे भी बचा। उसी जगह पे जो दूसरा डाकू लटका हुआ था, उसने अपने साथी को डांटा और कहा, अच्छा क्या बात कर रहा है? वो हम तो अपने कामों की अच्छी सज़ा पा रहे हैं, क्योंकि हम तो चोर, उचक्के, डाकू, बदमाश हैं, लुटेरे हैं, हत्यारे हैं। कितने की हत्या हमने की है, कितने को हमने लूटा है, कितने को हमने छीना है, कितने को हमने माँ से बेटों को अलग किया, बहुतों को हमने पत्नी को पति से अलग किया है, बाप को बच्चों से अलग किया है। हमने कितना पाप किया है। तो हमारे लिए ये जो क्रूस दिया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, तो ठीक दिया जा रहा है, क्योंकि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हमने काम ऐसा ही किया तो हम लटकाए जा रहे हैं। पर ये जो बगल में हमारे ये बीच में लेटा, इसने तो कोई भी गलत काम नहीं किया, कोई भी इसने पाप नहीं किया। ये तो पाप रहित है, ये तो परमेश्वर का बेटा है, इसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी ये हमारी तरह और तुम्हारी तरह ये क्रूस पे लटकाया जा रहा है। उसको अपने दोस्त को बताता है, समझाता है कि हम निर्दोष नहीं हैं, वो तो निर्दोष होकर लटकाया जा रहा है। हम लोग तो अपने कामों का दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत गलत किए, हम लोगों ने बहुत गलत किया, बहुत लूटा है, मारा है, काटा है, हत्याएं की हैं, तो हम लोगों को सही मिल रहा है। पर इसने तो कुछ भी नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, पाप रहित है, एक भी पाप नहीं किया इसने अपने जीवन में, ना ही कोई इसने पाप किया है, ना देखा है, ना करता है, ना सुनता है, इसने कोई पाप नहीं किया। तो फिर वो तुरंत, वो दूसरा जो डाकू होता है, वो तुरंत कहता है कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर अपने राज्य में, कहता हे प्रभु, जब तुम अपने राज्य में आए तो मेरी सुध लेना। मतलब कि जब तू जाए अपने पिता के पास में तो मेरा ध्यान रखना, मेरा भी ध्यान रखना, मुझे सही मार्ग में चलाना, मुझे ऐसा जीवन देना कि मैं दोबारा ऐसे कोई गलत काम में ना पड़ूं, मुझे अच्छा जीवन देना। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही, क्योंकि प्रभु ने उसके मन को देखा, उसके हृदय को देखा, उसकी आत्मा से देखा कि वह दीन और नम्र हो के अपने आप को गिरा दिया प्रभु के नीचे, और उसने कहा कि हे प्रभु,
तू मेरी सुध लेना अपने राज्य में आके। तो प्रभु ने उसी वक्त कहा, प्रभु अपनी चिंता नहीं कर रहा है, जबकि वो क्रूस पे लटका हुआ है, वो भी लटका हुआ है और वो अपनी चिंता नहीं कर रहा है, कष्ट सह रहा है, परेशानी सह रहा है और वो हर एक दुख सह रहा है, फिर भी वो अपनी चिंता नहीं कर रहा है। उसने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, क्योंकि प्रभु को पता है कि मैं इसके बाद अब सीधे स्वर्ग जाऊंगा अपने पिता के पास। यहाँ तो हमारा काम था, हम आए थे लोगों का उद्धार करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, होम बलि, मेन बलि, इन सब पापों से छुटकारा देने के लिए, बीमारियों से छुटकारा देने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए हम आए थे। पर वो जानते थे कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा अपने पिता के पास में। तभी प्रभु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उन्होंने अपनी परवाह नहीं की कि मुझे भी दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। ऐसे दुख में, परेशानी में, पीड़ा में प्रभु ने अपने बेटे का ख्याल किया, अपने बेटे को ख्याल रखा, कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। धन्यवाद, हालेलुया। तो ये वचन मिलता है हमें लूका 23 के 39 में कि मन फिराने वाला कुकर्मी। तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, आशीषित करें। आज दूसरा कलमा हमने पूरा किया। इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस हो, आशीषित हो। आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दें। आप भी उस चोर की तरह आप भी अपने मनों को बदलें, हृदय को बदलें, ताकि परमेश्वर अपने राज्य में प्रवेश करें। धन्यवाद देते हैं सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।